हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो टाइटल है प्लेगरिज्म एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। ये एक्चुअली दो डिफरेंट पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। एक प्लेगरिज्म है और दूसरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स। ऐसे कहूँ तो दोनों एक दूसरे के अभी अपोजिट हैं, लेकिन जो इसको जैसे ही मैं आपके साथ में शेयर करूँगा तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से जो किसी भी रिसर्च आर्टिकल का है वो ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, और बिकॉज ऑफ दैट ऑप्टिमाइजेशन हाउ योर रिसर्च आर्टिकल कैन अवेलेबल और विजिबल टू द कम्युनिटी जो टारगेट ऑडियंस है। तो प्लेगरिज्म क्या है उसके बारे में अभी यूजीसी की तरफ से काफ़ी नोटिफिकेशन हुआ है, और कोर्सेज जो है इनफ्लिबनेट की साइट से भी अवेलेबल हुआ था, तो वो सारा अवेयरनेस में लेके आए हैं। बट यहाँ मैं आपके साथ में कुछ एग्जांपल शेयर करूँगा कि प्लेगरिज्म की एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों है और कैसे इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज का जो ये डिस्कशन रहेगा, आज का डिस्कशन केवल इन दो पॉइंट पर कि रीज़न क्या है ऑफ द प्लेगरिज्म एंड हाउ बेसिकली वन जो ट्रेडिशनल रिसर्चर है वो रिसर्च आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर सकता है, और बिकॉज ऑफ दैट वो किस तरीके से जो आपका रिसर्च आर्टिकल है टारगेट जो ऑडियंस है उसके लिए अवेलेबल होगा। तो डज प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर स्पीक समथिंग टू द ऑथर? यस, व्हेन यू आर राइटिंग दिस रिसर्च पेपर एंड वट एवर यू आर राइटिंग एज ए टेक्स्ट फॉर्म, और जो आपका वहाँ पर पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं, राइट, जो वहाँ पर मैथमेटिकल पोर्शन है, जो फॉर्मूलेशन है एक्चुअली, और जो कहीं भी ऐसा कुछ आप देखते हैं, टेक्स्ट हुआ, पिक्चर हुआ, फॉर्मूलेशन हुआ, या कहीं कोई टेक्स्ट आपका कहीं भी आ सकता है। ये इंट्रोडक्शन में आ सकता है, ये आपका मुझको एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करना चाहिए कि टेक्स्ट जो है आपका वो आपका एब्स्ट्रैक्ट में आएगा सबसे पहले, और एब्स्ट्रैक्ट में भी नहीं आएगा, ये सबसे पहले आपके टाइटल में आएगा। मैं थोड़ा यहाँ उल्टा लिख चुका हूँ। तो पहले नंबर पे टाइटल, दूसरे नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट, तीसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन, और जब आप मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, राइट, तो यहाँ ये नंबर 4 में इसको दे रहा हूँ। मेथोडोलॉजी के बाद में फिर आप रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, समरी या कंक्लूजन जब आप लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि वो टेक्स्ट आपका अवेलेबल होगा। और इफ़ यू आर राइटिंग एनीथिंग इन इंट्रोडक्शन, इन एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज़ बेसिकली ऑलरेडी पब्लिश्ड। और पब्लिश्ड भी कौन है, यहाँ पे दो पॉइंट हैं। अब मैं जो दो पॉइंट डिस्कस करूँगा वो क्या है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, राइट, और टेक्स्ट लिखते हुए आपको पता है कि जब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं किसी रिसर्च पेपर का, राइट, तो रिसर्च पेपर आप ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड समथिंग, और आपने जो है लिटरेचर सर्वे किया हुआ है, राइट। सर्वे में यू नो कि जो ओरिजिनल आइडिया है वो किस अथर का है, राइट। ये यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा चेक रखना। ये ओरिजिनल आइडिया किसका है। सर्वे जब आपने किया रिलेटेड टू योर टेक्स्ट, तो वहाँ यू नो कि वो जो आइडिया था वो ओरिजिनल आइडिया किसका था। और उसके बाद में क्या है कि देयर आर सो मैनी अथर्स यूज दैट आइडिया एंड पब्लिश द रिसर्च पेपर। तो यहाँ जो रिसर्च पेपर है वो 1, ये 2 और 3, एंड देयर आर सो नंबर ऑफ पेपर्स। तो लिटरेचर सर्वे में यू शुड मेक वेरी क्लियर दैट ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर आइडिया इज गिवन बाय दी वो जो अथर है वो कौन है, राइट। उसके बाद में ये जो डिफरेंट पेपर उस रिसर्च आर्टिकल को कोट करते हैं, इफ़ यू आर राइटिंग और गिविंग द रेफरेंस टू दिस पीपल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो ठीक नहीं है, राइट। तो ये जो थर्ड पार्टी है, राइट,
फर्स्ट तो आप लिख रहे हैं और सेकंड ये जिसका ओरिजिनल आइडिया है, और थर्ड मैं इसको बोल रहा हूँ ऐसे ही अपना सिंप्लिसिटी करने के लिए कि भाई अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और वो टेक्स्ट का जो आइडिया आपको आ रहा है वो आपने लिटरेचर सर्वे किया था, आपने खूब सारे रिसर्च आर्टिकल स्टडी किए हुए हैं, आपने अपने फील्ड को स्टडी किया हुआ है, तो दैट आइडिया बेसिकली जो है जब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो माइट भी वो किसी का ओरिजिनल आइडिया होगा। तो बी वेरी अलर्ट कि जब आप कुछ लिख रहे हैं तो देखिए कि वो आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसका ओरिजिनल जो अथर है वो कौन है। यू शुड बेसिकली कोट दैट अथर, राइट। तो उसको वहाँ उस टेक्स्ट में क्रेडिट देना है, वेदर दैट इज़ इन इंट्रोडक्शन, आपका मेथडोलॉजी है और कहीं भी है। तो पहला पॉइंट तो ये। लेकिन हुआ क्या, बिकॉज ऑफ दी थर्ड पार्टी, जो यहाँ प्रॉब्लम क्या आई कि जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो ओपन एक्सेस बहुत कम है, राइट। और जो ओपन एक्सेस है उनकी क्वालिटी जो है वो थोड़ा उतना अच्छी नहीं है, तो वहाँ क्वालिटी जो है वो पुअर क्वालिटी है अगर ओपन एक्सेस है तो। दूसरा जो क्वालिटी जो पब्लिशर्स हैं उनका जो सब्सक्रिप्शन चार्जेज हैं वो किसी भी जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है उसको लेकर के चलना। तो एक तो प्रॉब्लम ये है, तो बिकॉज ऑफ दैट जो पर्सन है, जो रिसर्चर है, वो कुछ ऐसे आर्टिकल को सर्च करता है जो उसके लिए ईजिली अवेलेबल हो। तो ईजिली अवेलेबल क्या है, तो वो थोड़े जो लोअर क्वालिटी के आर्टिकल हैं। और लोअर क्वालिटी के आर्टिकल मैं किन को बोल रहा हूँ, मैं किसी रिसर्च को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं लोअर आर्टिकल उनको बोल रहा हूँ कि जो ओरिजिनल आइडिया जिसका था उसके बाद कुछ रिसर्चर जो हैं वो उसको फर्दर एनहेंस करते हैं वर्क को, या सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होगा, ये तो हुआ अच्छा वर्क, यहाँ अच्छा वर्क हुआ, लेकिन अब एक कैटेगरी रिसर्चर की ओर आ जाएगी, वो इन रिसर्च आर्टिकल से आइडिया जो है वो निकाल लेगी और अपने लेवल पे कुछ और रिसर्च जो है पब्लिश करेगी कहीं लोअर क्वालिटी जो जर्नल्स हैं, राइट। तो अब ये जो आर्टिकल्स हैं वो इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो यहाँ जो एक कम्युनिटी है वो एक्चुअली इन आर्टिकल्स को अप्रोच करती है, एंड दे नेवर नो अबाउट टू दी ओरिजिनल जो अथर्स हैं, राइट, and they always remain in fear about taking this plagiarism. So plagiarism actually क्या है कि जो आइडिया आप जनरेट कर रहे हैं या जिस आइडिया से आपने किसी रिसर्च को कैरी किया है, डू यू नो अबाउट दी ओरिजिनल अथर और उसके जो वर्क हैं, या आपने उसको कोट किया है या नहीं है। बट यू आर नाउ किसको कोट कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर एक चेन आई थी, अब फर्स्ट ये, सेकंड इंस्पायर ये हुए, एक कैटेगरी और थी जिसको मैं कैटेगरी यहाँ जो बोल रहा था कि एक और कैटेगरी है, मैं उसको सपोज किया इसको ए, इनको बी और इनको सी बोलता हूँ, और कलर मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ ये, तो आपके लिए समझने में थोड़ा इजी होगा, ए बी और ये। अब ये जो अथर यहाँ पे है ये इसकी अप्रोच नहीं है कि ये जो क्वालिटी जो पब्लिकेशन है उसको रीड कर पाए या उसका सर्वे कर पाए या वहाँ से कोई आइडिया जनरेट कर पाए। सो what happen basically, this researcher will approach this lower quality article and will try to generate a new idea, right, from the C category. And now just you can imagine कि ये क्या प्रॉब्लम फेस करेगा। ये जो प्रॉब्लम फेस करेगा वो जब भी कुछ लिखेगा दैट आइडिया बेसिकली या तो इस कैटेगरी का होगा या यहाँ से होगा। तो अब जो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, आई होप कि आपको कुछ अभी यहाँ से थोड़ा हिंट मिला होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि जो प्लेगरिज्म, जो सिमिलरिटी इंडेक्स आप देखते हैं इनटू दी सिमिलरिटी जो इंडेक्स चेकर है, आप टर्निटिन लिए या दूसरा कोई भी आप सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं तो उसमें जो सिमिलरिटी इंडेक्स है उसकी प्रॉब्लम क्यों है और वो किन लोगों को है, राइट।
तो यहाँ मेरा जो कंसर्न है, मेरा कंसर्न ये है कि इफ़ यू आर फॉलोइंग दी गुड क्वालिटी जर्नल्स, गुड क्वालिटी पब्लिशर्स, और वहाँ एक किसी अच्छा जो एक टॉपिक पे आप स्टडी करते हैं, आपकी साइड से अगर कोई क्वेश्चन है या कोई आपका पॉइंट रहेगा तो आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाए। ये जो टेक्स्ट है इज टेकन फ्रॉम दी नंबर 6 सोर्स। सॉफ्टवेयर सजेस्ट दिस सोर्स cclac.org एंड देयर इज नथिंग मोर देन दिस। एक उसने वेब लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि भाई अथर ने जो है ये जो आइडिया है इज टेकन फ्रॉम हियर, एंड अथर बेसिकली मेंशन, ये जो आइडिया यहाँ लिख रहे हैं अथर साहब, आप ये देखिए उन्होंने लिखा है वांग एट ऑल 2015। और जब मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्व करता हूँ कि देखता हूँ कि ये आइडिया क्या है, तो अथर का जो साइटेशन है उसकी डिटेल ये अवेलेबल है। तो आपको मैं क्लियर करता चलूँ पहले ही कि अभी मैं cclac.org एक वेब लिंक है, सॉफ्टवेयर ये सजेस्ट करता है। अथर ने जो कोट किया हुआ है वो ये किया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टॉक्सिसिटी असेसमेंट ऑफ एयरबोर्न पार्टिकुलेट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑफ 4 बैकग्राउंड साइट्स इन चाइना, राइट, एंड दिस इज द जर्नल एंड उसकी जो इंफॉर्मेशन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको ये लाइन पढ़ के सुना दूं तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, हैव बीन फाउंड फॉर इंडिविजुअल PAH इन स्मोक्ड फूड सैंपल द ज्वाइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स, ये JECFA conducted a comprehensive risk assessment of PAH in 2005, right? JECFA recommended keeping the content of PAH in food low। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट था वो अबाउट टू दी फूड था और यहाँ स्मोक वर्ड और ये सब कुछ, लेकिन अथर ने जो क्या किया वो पार्टिकुलेट मैटर है उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो लेट अस सी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका दिस साइड। व्हेन आई सी दिस पर्टिकुलर पेपर विच वाज सजेस्टेड बाय द अथर, then I have observed all about these things. This is talking all about to the particulate matter 2.5 and particulate matter 10. So article is all about to the particulate matter, that is about to the pollution, and the paper basically this paper published into the Chinese जो journal है, and there you can see that only abstract is in English, rest part of it is in Chinese. Now see this example. The software basically suggests this website. When I click it, I observed all these things and everything here. You can see this read all about Energizer, recommended for 1 middle and old age, and points and selecting middle age and elderly people. Product recommended for mature, recommended type of something about to the food. Now the next point. Just to remind you that both the link suggested by the software and quoted by the author are totally wrong, right? When I search it, that the statement joint FAO WHO कहाँ से relate करता है, I observed this particular website of the WHO, and here this particular link which you can see here in this URL, Joint FAO WHO Expert Committee on Food Additives, which basically mentioned by the author in this statement. So instead of giving this reference, what the author is doing is providing the wrong citation, quoting the wrong information, and similarly software. बट सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि मैं अभी आपके साथ में बोल चुका था। यहाँ आपके साथ में मैंने बता दिया कि अभी जो था एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिकेट करता है एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और अथर भी जो कोट करता है वो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, राइट। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो आपका सॉफ्टवेयर था जो सजेस्ट कर रहा था आपको कि ये जो इन्फॉर्मेशन है राइट यहाँ से है, तो वो भी टोटली रॉन्ग है।
But when you see this particular introduction for this research article, so what you will conclude? Can you conclude something about this researcher? Any conclusion from your side? So you can understand better about to the author. Now the next question, what plagiarism shows in introduction? You have seen this example. So here, what will be your conclusion? You can say that there is no basic idea about the foundation and successive progress of the concerned research work to the author.